बच्चा था, वो गरीब आदमी था। आप अपने उद्योगपति दोस्तों को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा पहुंचा देते हो, लेकिन जब गरीब की बात आती है तो कहते 6,000 रुपए ले लो, 5 बकरी ले लो। अरे बकरी और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय 6,000 की बात नहीं है। आज 7 परिवार उजड़ गए, आज 7 उजड़े, कल और उजड़ेंगे। ये स्कूल कब तक ऐसे चलते रहेंगे? आज मैं पढ़ रहा था, राजस्थान के अंदर एक पिपलौदी नहीं, 8,000 पिपलौदी अभी तैयार खड़े हैं। 8,000 स्कूलों की हालत ऐसी है कि कभी भी स्कूल की इमारत गिर सकती है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के विधानसभा में एक नहीं 28 स्कूल है जिनकी हालत पिपलौदी से भी ज्यादा खराब है। सरकार क्या इंतजार कर रही है कि और बच्चे मरेंगे और जाने जाएंगी, फिर सरकार कुछ करेगी? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम तो यही है, स्कूल ठीक करना ही तो है। सरकार को हम वोट तो देते हैं, इसी ने तो देते हैं कि सरकार स्कूल ठीक करे, सरकार अस्पताल ठीक करे, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा जाता है, सरकारी अस्पताल में गरीब का बुजुर्ग इलाज कराने जाता है। लेकिन पूरी की पूरी सरकार बेशर्मी पे उतारू है। आज अब सब लोग आए हो, यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इस धरती पे, इस देश में कोई भी आंदोलन हुआ है, आंदोलन कभी फेल नहीं हुआ। आंदोलन अगर करेंगे तो इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा, इस मुख्यमंत्री को भी झुकना पड़ेगा, और जो एरोगेंस की सरकार, जो अहंकारी लोग हैं, इन अहंकारियों को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन हम सबको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, अपने हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। ये सरकार वो वाली सरकार है। मैं पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था कि किसी शख्स ने जब स्कूल की घटना को लेके विरोध करने की बात करी, उस पर लाठियां चला दी, उसको जेल में भेज दिया। अरे वो क्या कह रहे थे? इन बच्चों के लिए इंसाफ भी तो मांग रहे थे। इन बच्चों के लिए इंसाफ मांगना क्या गुनाह हो गया क्या? अगर इन बच्चों के इंसाफ मांगने के लिए अगर सरकार हम पे लाठी चलाएगी, सरकार हमें जेल भेजेगी, सरकार हमें गोली भी मारेगी, हम गोली भी खाने को तैयार है, लेकिन इस सरकार के आगे झुकेंगे नहीं, इस सरकार को झुकाएंगे। क्योंकि आज सवाल देश के बच्चों का, सवाल देश के भविष्य का है। और मेरा यह मानना है कि सरकारों की कमिटमेंट होनी चाहिए, सरकारों की सोच होनी चाहिए। जिस दिन कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री ये सोच लेगा कि मुझे गरीब के लिए काम करना है, कोई ताकत नहीं है, कोई इनायत नहीं है जो उसको काम से रोक करे, ऊपर वाला भी शक्ति देता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज देश में जो सरकारें हैं, या पिछले 70-78 सालों से जो सरकारें थी, उन सरकारों ने एक ही काम करा है कि गरीब के हक को मारा, गरीब के हक को चूसा, आदिवासी को मारा है, और हमेशा उन लोगों की मदद करी है जो लोग मजबूत हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनकी सरकारें बनाते हैं, जो इन्हें चुनाव लड़ने के लिए बड़ा बड़ा चंदा देते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं आज इसलिए आया हूं दिल्ली से चल के कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी को भी आना था, मनीष सिसोदिया जी को भी आना था, लेकिन दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति है, पंजाब के अंदर बाढ़ से हाल बेहाल है। पूरे के पूरे हमारे साथी, हमारे नेता वहां लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज क्योंकि स्कूल की बात है, बच्चों की आवाज है, तो मैं आज इस मंच से आप सबको सिर्फ इतना कहने आया हूं कि हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और हमारा एक एक कार्यकर्ता इंसाफ की इस लड़ाई में आपके साथ मजबूती से खड़ा है। आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ चलेंगे और इस सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आखिरी में एक ही गुजारिश करूंगा कि अपनी यूनिटी को, अपनी एकता को और मजबूत करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना जब तक इन 7 बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इन 7 बच्चों के अलावा जब तक भील समाज के एक एक आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक इस लड़ाई को हमें रोकना नहीं है। इस लड़ाई को, इस आंदोलन को और मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में